बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखलाकी दिवालियापन और नफ़रत और इंतकाम की आग में जलता हुआ नया पाकिस्तान जो है, ये ऐसी सूरत हाल में दाखिल होने जा रहा है कि शायद फिर ये मुल्क जो है ये किसी के लिए भी बाइज़्ज़त तौर पे ज़िंदगी गुजारने के काबिल ना रहे। ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये नफ़रत और इंतकाम में गर्क होके ऐसे इक़दामात और ऐसी अखलाकी दिवालियापन का मुजाहरा कर रहे हैं कि जो किसी के की बर्दाश्त में जो है वो चीज़ें ये नहीं हो सकती। आज आपके इल्म में है कि आज चौथा दिन है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज को पैरोल पे रिहाई जो है वो नहीं दी गई। इस वक्त तक जबकि मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक होम सेक्रेटरी जो है वो हुकूमत की अप्रूवल के इंतज़ार में बैठा है। अथॉरिटी जो है वो होम सेक्रेटरी है, अथॉरिटी जो है वो डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन बनी गाला से अप्रूवल जो है वो उसका इंतज़ार हो रहा है। यानी इंतकाम और अखलाकी दिवालियापन और जो हमारी कदरें हैं हमारे मुआशरे की, जो हमारी रवायात हैं, उनको यानी जो है वो तहो तेग करने और उनको जो है वो तोड़ने की ये इससे घटिया मिसाल जो है वो नहीं हो सकती। और आप ये देखें कि जावेद लतीफ़ साहब हमारे कोलीग हैं, MNA हैं, उनकी 80 साल की वालदा, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वालदा जो है वो सही तौर पे जो है वो कोई बात समझने की भी पोजीशन में हो। 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनके खिलाफ जो है वो एंटी करप्शन का मुकदमा जो है दर्ज किया गया। यानी इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है इनको कि भाई अगर आपने मुकदमा दर्ज करना ही है तो जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, उसके भाई हैं तीन भाई हैं उसके, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। 80 साल की उसकी जो है वो वालदा है और उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं ये पूरी कौम देख भी रही है, और मैं समझता हूँ कि जो साहिबुर राय लोग हैं, जो हमारे मुआशरे में साहिबुर राय लोग हैं, उन्हें इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। ये जब फिर आग जलेगी तो ये आग लगेगी तो फिर सब इसकी लपेट में आ जाएंगे कि ये किस कदर जो है ये इंतकाम और नफ़रत की जो है वो आग में जो है ये मुल्क को और पूरी कौम को जो है ये धकेल रहे हैं। मुल्तान में इस वक्त तकरीबन 50 के करीब हमारे UC चेयरमैन और काउंसिल जो है इन्होंने रात गिरफ्तार किए हैं, और ये अपना नज़र आ रहा है कि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें ये और ज़्यादा जो है वो क्रैकडाउन जो है वो करने जा रहे हैं। जो किला कुन्ना कासम पार्क है, जो कि वेन्यू है मुल्तान में तमाम बड़े प्रोग्राम या जलसों के लिए, उसे इन्होंने जो है वो कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया है। मैं पूछता हूँ शिबली फराज साहब से कि हुजूर आप तो ये 4 दिन पहले कह रहे थे कि अवाम ने बाइकआउट कर दिया है। अवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अवाम इनके जलसों में आए ही नहीं है, चंद 100 लोग थे। वो भाई अगर अवाम ने हमारे जलसों का बाइकआउट कर दिया है तो फिर ये तुम्हें किस बात की मुसीबत पड़ी हुई है? ये क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं? क्यों ये आपने जो है वो ग्राउंड्स को जो है वो कैद किया हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है वो कंटेनर लगा के जो है उसको बंद किया हुआ है? इससे ये साबित होता है कि आवाम जो है वो बावजूद इस बात के कि कोरोना का ख़तरा है, आवाम इसके बावजूद जो है वो अपोजिशन की काल पे लब्बैक कह रहे हैं। आवाम अज़हारे यकजहती कर रहे हैं, आवाम अपनी जानों को ख़तरे में डाल के भी, कोरोना का ख़तरा लेके भी इस जालिम हुकूमत से निजात चाहते हैं। आवाम ये समझते हैं कि ये जो कोरोना 18 है, ये जो कोरोना गवर्नमेंट है, ये कोरोना 19 से ज़्यादा ख़तरनाक है। आवाम जो है वो अपोजिशन की तहरीक के साथ जो है वो चलने को तैयार हैं और उसके जलसों में आ रहे हैं। यही वजह है कि अब हुकूमत जो है वो जलसों को जो है वो रोक रही है। ये अपोजिशन का इंतहाई पुरअमन, बेज़रर
جو ہے یہ مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ تھا یہ جلسوں کا، جو کہ اختتام اس کا ہوگا لاہور کا جلسہ انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کو ہوگا۔ تو انہوں نے تو یہ جو ہے یہ محاذ آرائی کی جو پوزیشن جو ہمارے دوسرے یا تیسرے مرحلے پہ جب فیصلہ کن لانگ مارچ ہونا تھا، تو اس وقت جو صورتحال پیدا ہونے کا ہمیں اندیشہ یا صورتحال کا اندازہ تھا، انہوں نے تو یہیں پہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی ہے۔ یہ خود حکومت جو ہے یہ اپوزیشن کی وکٹ کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہے کہ اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ عوام جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ عوام انشاءاللہ تعالی باہر نکلیں گے اور اس کرونا حکومت کا، اس ظالم، اس بے رحم اور یعنی انسانیت کی سوچ سے آری یہ جو حکمران ٹولہ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور عوام جو ہے وہ اپوزیشن کا، پی ڈی ایم کی تحریک کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے۔ میں ساتھ ہی یہ بھی کہتا چلوں کہ ہر قیمت پہ ملتان کا جلسہ ہوگا۔ اگر انہوں نے قلعہ کنہ قاسم پارک کو نہ کھولا تو پھر پورے ملتان میں جلسہ ہوگا، اور پورے ملتان میں جب جلسہ ہوگا تو اس سے جو سیکورٹی کے پرابلمز اور جو صورتحال ہوگی، جو وہاں پہ جانے والے قائدین کو خطرات لاحق ہوں گے، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے اس حکمران ٹولے پہ ہوگی۔ اور اگر کوئی واقعہ ہوا خدا نہ خواستہ تو ہمارا ایف آئی آر میں نامزد ملزم جو ہے وہ عمران خان ہوگا، اور ہر قیمت پہ ہم جائیں گے وہاں پہ۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بالکل طے شدہ پروگرام کے مطابق انشاءاللہ تعالی 30 نومبر کو جو ہے وہ ملتان پہنچیں گی۔ اور دوسرا جو اب اگر انہوں نے ہمیں سپیس نہ دی جلسہ کے لیے، تو اس کے بعد پھر کیا لاہ عمل ہوگا، اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی۔ لیکن میں پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی طرف سے یہ پوری یقین دہانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے جو فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی ملتان کے جلسے کے متبادل کے طور پہ، تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بھرپور جو ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ دے گی۔ ایک منٹ بات آپ کر لیں۔ اچھا، ایک تو مریم صاحبہ نے کل جو گفتگو کی اس کے حوالے سے حکومت کا ایک ریپورٹل آیا ہے کہ کھانا تو گھر سے آتا تھا مریم صاحبہ کا۔ دوسرا اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سے پوچھیں کہ کھانا تو گھر سے آتا تھا تو فریج وہاں پہ آپ کے والد صاحب نے رکھی ہوئی تھی جس میں کھانا جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا تھا۔ میں خود جو ہے مجھے انہوں نے کھانے کی اجازت نہیں دی، لیکن جب فیملی ملاقات کے لیے جاتی تھی تو وہ کھانا لے جاتی تھی، اور وہی پھر جو ہے وہ 3 دن 4 دن جو ہے وہ چلاتے تھے۔ تو وہاں پہ وہ جہاں پہ رکھتے تھے کھانا، تو جیل میں چوہوں اور بلیوں کا تو وہاں پہ راج ہوتا ہے۔ تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہ فریج آپ کے والد صاحب نے وہاں پہ رکھوائی تھی کہ جس میں کھانا جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا، اور اوون بھی مہیا کیا تھا آپ نے جس کے اوپر وہ گرم ہو سکتا۔ ایک تو وہ موبائل یوز کا وہ کہنے کے نیا پلان میں موبائل بھی ایک جو ہے مریم صاحبہ سے جو ہے وہ ملا تھا، اس کو اگر ملا تھا تو اس کو پیش کریں گے۔ یہ جب مجھے یاد ہے کہ کراچی میں جو وہ کراچی اب اپنا پنڈی کا شیطان ہے چیدہ ٹلی، وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا تو بیچ میں کسی صحافی نے کہا کہ جی وہ موبائل ملا ہے، تو اس کا پتہ ہے آپ کو، اس نے ایک دم کہا، اس نے کہا ہاں وہ ملا ہے، اور اس میں سے تو بہت ساری انفارمیشن ملی ہے۔ یعنی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو مجھے پہلے سے پتہ ہے، حالانکہ اس گیٹ نمبر 4 کے ایجنٹ کو پتہ کسی بات کا نہیں ہوتا، وہ خود سے بات بنا لیتا ہے۔ تو اس نے وہاں پہ بات کی۔ اسی شام کو آئی جی پریزن پنجاب نے اس بات کی تردید کی کہ یہ بات غلط ہے، مریم نواز صاحبہ سے کوئی ٹیلی فون جو ہے وہ برابر نہیں۔ صاحب آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو حکومت سیاسی انتقام پر اٹھی ہوئی ہے، صاحب رائے گھٹیا انتقام، اس سے گھٹیا انتقام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دشمن بھی جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ تو آپ نے کہا کہ صاحب رائے افراد کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اس میں عسکری قیادت بھی شامل ہے؟ صاحب رائے اس میں ساری قیادتیں شامل ہیں، اس میں ساری قیادتیں شامل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو سب سے زیادہ جو ہے یہ رول ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی معاشرے سے جو قدریں ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو روایات ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں بچتا۔ اور جو ہماری سیاسی روایات ہیں، جو ہماری معاشرتی روایات ہیں،
उनको जिस तरह से जो रौंदा जा रहा है, अब आप देखें कि 80 साल की एक खातून के ऊपर मेरा ख्याल है कि पिछले 70 साल में ये शायद पहली मिसाल हो कि एक खातून 80 साल से उसकी ज़ायद उम्र है, उसके बेटों के ख़िलाफ़ यानी सियासी बुग़्ज़ है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो एंटी करप्शन ने कल जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। ये जनाजे के लिए जो है इस वक्त ये आज इस वक्त मैं अभी 10 मिनट पहले जो है वो मैंने मालूम किया है, अभी तक जो है वो कोई जो है वो अप्रूवल नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है अभी तक। तो ये सूरत हाल में जो है वो अगर ये सूरत हाल रहेगी और फिर उसके बाद जो मुल्तान में हो रहा है, तो उसके बाद फिर जो तसादम की सूरत हाल पैदा होगी, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो फिर जो है वो ये मैं समझता हूँ कि उसकी ज़िम्मेदारी फिर सही लोगों पे सही तरफ फिक्स होनी चाहिए। पीडीएम का जो दूसरा जो मरहला शुरू हो रहा है, उस हवाले से क्या कोई खाका बनाया गया है और उस पर कैसे रिपोर्ट होगा? जी बिल्कुल, ये जो पहला मरहला है ये इंतहाई पुरअमन था और इंतहाई बेज़रर था। जलसा सिर्फ यानी पुरअमन तौर पे जो है वो एक जगह का इंतखाब करके वहाँ पे जलसा, और उसके बाद जितने जलसे हुए हैं वहाँ पे जितनी गैदरिंग हुई है, जब वो डिस्पर्स हुई है तो आप बताएं कि कोई एक बल्ब भी जो है वो टूटा हो। तो उस पुरअमन मरहले को इन्होंने पुरतशद्दद जो है वो बना दिया है मुल्तान में। तो अब उसके बाद फिर जब अगला मरहला शुरू होगा तो उसमें फिर जो है वो यकीनन ये तो इन्होंने तो ये पहले ही उस विकेट पे आ गए हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा जो है वो सूरत हाल जो है वो कशीदा होगी। ये बताएं, मियां शहबाज शरीफ साहब जो है नाराज है वज़ीर आज़म, और आज भी वो छुट्टी पे चले गए, वज़ीर आज़म उनके घर भी गए, क्या अभी तक वो नाराजगी कायम है? देखें जी, हमें किसी की नाराज़गी से या किसी की सुलह से कोई गर्ज नहीं है। पीडीएम की तहरीक जो है वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और इस नाहल और नालायक टोला जो इंतकाम और नफ़रत में गर्क जो है ये पूरे मुआशरे को, पूरे मुल्क को मुतासर कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ है। जो हमारे साथ आना चाहता है हम उसको वेलकम करेंगे। जो साइड पे खड़े होकर तमाशा देखना चाहते हैं वो ठीक है, देखें। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन इनके साथ सुलह करता है, कौन इनके साथ नाराज़ रहता है। अदालत ने भी कहा है कि एसओपी का ख्याल रखा जाए और पाबंदी लगाई है इसका हाई कोर्ट में। जी हम बिल्कुल SOPs का ख्याल रखेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जो 3 बड़े शहर जहाँ पे जो है वो 17, 19 और 16% जो है वो रेशो आई है, आप मुझे बताएं कि वहाँ पे जलसों की वजह से आई है। अगर हैदराबाद में जो है वो कोई जो है वो अदरवाइज़ गैदरिंग भी नहीं हुई और वहाँ पे 16 पॉइंट कुछ है, और जबकि उसके मुकाबले में लाहौर में 3% है, गुजरांवाला में जहाँ पे जलसा होता वहाँ पे 1% है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है ये सारा कोरोना प्रोपेगेंडा जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के जलसों को, अपोजिशन की तहरीक को जो है वो रोकने के लिए कर रही है, जो नहीं रोकेगी इस तरह से। कोरोना के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अब जो कोरोना हुआ है, क्या वो कोरोना की आड़ में साइड भी हो रहे हैं कि वाकई वो कोरोना की वजह से ही आप साइड भी हो रहे हैं? नहीं, हम तो उनकी जो उन्होंने डिक्लेयर किया है हम उसके ऊपर बिल्कुल यकीन रखते हैं और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला। राणा साहब ये बताएं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई में ताख़ीर हो रही है, क्या मुस्लिम लीग नून ने दोबारा कोई दरख्वास्त की है इंतज़ामिया को, होम सेक्रेटरी को, और अगर उनको आज रिहाई मिल जाती है तो शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में आएंगे बराह रास्त या जाती उमरा जाएंगे? देखें मियाँ साहब अगर पैरोल पे आज रिहा होते हैं तो उसके बाद यकीनन वो लोगों से ताज़ियत जो है वो तो रायगढ़ में जाती उमरा में ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के लोगों से मुलाकात करने के लिए जो है वो अपने घर तशरीफ लाएँ। लेकिन बहरहाल इस बारे में ये प्रोग्राम उन्हीं के पास है, ये हमारे पास नहीं है। कोई दोबारा दरख्वास्त नहीं लेंगे, हमने दरख्वास्त दे दी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो कर रही है वो पूरी कौम के सामने है, और इस बारे में जो है वो हम कौम को आगाह तो ज़रूर करेंगे और इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन दोबारा हम गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करने का इरादा नहीं। हुकूमत के 2.5 साल गुजर गए हैं, आपको लगता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी? ये इंशाअल्लाह ताला जो है ना अगले 2.5 माह भी पूरे नहीं करेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।